Good morning. Classification of layout. Layout can be classified into the following five categories: process layout, product layout, combination layout, fixed position layout and group layout. इस लेक्चर में हम प्रोडक्ट लेआउट के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, जो प्रोडक्ट लेआउट होता है उसमें हम मशीन्स और सर्विसेज या इक्विपमेंट जो भी होता है उसको प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग सीक्वेंस में अरेंज करते हैं। अगर किसी प्रोडक्ट को जिस प्रोसेस की रिक्वायरमेंट पहले है उसको हम पहले अरेंज करेंगे, जो सेकंड नंबर सीक्वेंस में होगा उसको हम सेकंड नंबर पे लेआउट पे लाएंगे। इसी तरीके से हम पूरी मशीनरी को इस फॉर्मेट में अरेंज करते हैं जिस फॉर्मेट में प्रोडक्ट को रिक्वायरमेंट होती है। जब प्रोडक्शन लार्ज स्केल पे होता है, मींस मास प्रोडक्शन होता है, तो ये फैसिलिटी बहुत यूजफुल रहती है क्योंकि इसमें कॉस्ट पर यूनिट बहुत कम आती है। ठीक है, इसमें हम स्पेशल पर्पस मशीन भी यूज करते हैं। ये रहा प्रोडक्ट लेआउट का डायग्राम। इसमें क्या है, कोई एक प्रोडक्ट है ए, उसमें सबसे पहले टर्निंग ऑपरेशंस परफॉर्म किया जाता है, उसके बाद उसमें मिलिंग ऑपरेशंस की रिक्वायरमेंट होती है, उसके बाद उसमें ड्रिलिंग ऑपरेशंस की रिक्वायरमेंट होती है, देन वो असेंबल होता है, फिर उसमें क्वालिटी के लिए इंस्पेक्शन होता है एंड फाइनली उसको पैकिंग करके डिस्पैच कर दिया जाता है। ठीक है, तो अब इस प्रोडक्ट में जो जो ऑपरेशंस हैं और जिस सीक्वेंस में उनकी रिक्वायरमेंट है, हम सिंपली उसी सीक्वेंस में सारे मशीनरी इक्विपमेंट सर्विसेज को अरेंज कर देंगे और सिंपल से प्रोडक्ट ए आएगा, उसमें पहला ऑपरेशन होगा टर्निंग का, सेकंड ऑपरेशन होगा मिलिंग का, थर्ड होगा ड्रिलिंग का, फोर्थ उसको असेंबल किया जाएगा, थर्ड उसमें इंस्पेक्शन किया जाएगा एंड आफ्टर दैट उसको पैक करके डिस्पैच कर दिया जाएगा। और इस तरीके से ये साइकिल कंटिन्यूअसली रन करती रहती है और हमें मास प्रोडक्शन मिलता है। एडवांटेजेस, तो प्रोडक्ट लेआउट की एडवांटेजेस क्या होती हैं? तो द फ्लो ऑफ प्रोडक्ट विल बी स्मूथ एंड लॉजिकल इन फ्लो लाइंस, मींस सिंपल से देखिए स्मूथ है, इसमें कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। आप प्रोडक्ट को यहां से इन करिए, टर्निंग ऑपरेशन पहले होगा एंड सारे ऑपरेशंस परफॉर्म होते होते डिस्पैच हो जाएगा। सेकंड, इन प्रोसेस इन्वेंट्री इज लेस, मीन आपको इन प्रोसेस इन्वेंट्री का मतलब क्या होता है कि जो इन्वेंट्री हमारी रॉ मटेरियल से उठ के उस पे वर्किंग स्टार्ट हो चुकी है, उसमें प्रोसेसिंग स्टार्ट कर चुके हैं, बट वो भी फाइनल नहीं हुआ है, मतलब फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हुआ है, तो उस बीच के मटेरियल को, प्रोडक्ट को इन प्रोसेस इन्वेंट्री कहते हैं। अब जैसे इसमें हम स्टार्ट करेंगे प्रोडक्ट ए, तो वो टर्निंग ऑपरेशन जा रहा है, फिर वो मिलिंग ऑपरेशन में जाएगा। जब प्रोडक्ट ए मिलिंग में पहुंच चुका है तो एक नया प्रोडक्ट टर्निंग में आ चुका होगा। इसी तरीके से जब हम बात करेंगे कि लास्ट में पहुंचे कि एक प्रोडक्ट, जो फर्स्ट प्रोडक्ट था वो डिस्पैच कंडीशन में रखा हुआ है, तो उससे प्रीवियस प्रोडक्ट जो है वो उसका इंस्पेक्शन हो रहा होगा, थर्ड प्रोडक्ट को असेंबल किया जा रहा होगा, फोर्थ प्रोडक्ट को ड्रिलिंग की जा रही होगी, फिफ्थ प्रोडक्ट की मिलिंग हो रही होगी एंड नया प्रोडक्ट को टर्निंग ऑपरेशन में अगेन डाला जाएगा। जैसे ही एक प्रोडक्ट यहां से डिस्पैच किया जाएगा वैसे ही एक नया प्रोडक्ट टर्निंग ऑपरेशन में डाल दिया जाएगा और इसी तरीके से साइकिल कंटिन्यूअस चलती है। तो इन प्रोसेस इन्वेंट्री देखी जाए तो बस हर मशीन पे एक प्रोडक्ट रखा हुआ है जो वो इन प्रोसेस इन्वेंट्री है, एक्स्ट्रा कोई नहीं है। थ्रू आउट टाइम इज लेस, एक बार आपका ऑपरेशन स्टार्ट होता है फिर आपको लगातार प्रोडक्ट मिलते जाते हैं, तो आपको प्रोसेसिंग टाइम इसमें कम लगता है। मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट मिनिमम होती है, आप देख लीजिए इसमें मटेरियल हैंडलिंग की कोई ज़रूरत ऐसी पड़ नहीं रही है। प्रोडक्ट आता है और उसकी मशीन्स उसी सीक्वेंस में अरेंज होती हैं, तो बार बार मटेरियल को कहीं भी ट्रांसपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। लेस स्पेस इज ऑक्यूपाइड बाय, सिंपल सी बात है, इसमें देखिए स्पेस कितना कम रिक्वायरमेंट, आपको सारी मशीन एक लाइन में, इसको प्रोडक्ट लेआउट को लाइन लेआउट भी बोलते हैं। एक लाइन में आपने सारा मशीनरी जो भी होती है वो अरेंज कर दी है और आपका स्पेस, फ्लोर स्पेस कम से कम लगता है। रिड्यूस मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट ड्यू टू मशीनाइज्ड हैंडलिंग सिस्टम, देखिए इसमें मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट भी कम है, मैं आपको बता चुका हूं। परफेक्ट लाइन बैलेंसिंग विच एलिमिनेट्स बॉटलनेक,
बॉटल नेक की सिचुएशन ही नहीं आती है इसमें। बॉटल नेक मतलब एक तरीके से जाम की स्थिति, ये फंस गया हो, ऐसा कुछ नहीं है। एक प्रोडक्ट जा रहा है, दूसरे रास्ते से दूसरा प्रोडक्ट निकल रहा है, इसमें और कोई भी कॉम्प्लेक्स वे नहीं है, कॉम्प्लेक्स डिजाइन नहीं है जिससे बॉटल नेक की सिचुएशन बने। स्मॉल अमाउंट वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री मैं आपको बता चुका हूं। सबसे इंपॉर्टेंट, अनस्किल्ड वर्कर कैन लर्न एंड मैनेज द प्रोडक्शन। मींस इसमें अगर आप अनस्किल्ड वर्कर भी लगा रहे हैं तो वो इनको मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि अब अगर आप यहाँ पे एक पर्सन ड्रिलिंग सेंटर पे एक पर्सन को रख रहे हैं तो उसको सिर्फ ड्रिलिंग सिखा दीजिए, एक पर्सन जो है उसको सिर्फ मिलिंग सिखा दीजिए, मतलब उसको सिंपल कम नॉलेज में भी वो आपके पूरे सिस्टम को रन कर सकता है, क्योंकि पर्टिकुलर यहाँ पे स्पेशलाइजेशन दे दी जा रही है जिससे आपका प्रोडक्शन सिस्टम प्रॉपरली रन कर रहा है। लिमिटेशंस, सबसे प्रोडक्ट लेआउट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ब्रेकडाउन। अगर किसी एक मशीन को प्रॉब्लम हुई, अगर मान लीजिए ड्रिलिंग मशीन डिफेक्टिव निकल आई, इसमें एरर आ गया, उसमें कुछ फॉल्ट आ गई, तो जैसे ही ड्रिलिंग मशीन खराब हुई आपका पूरा ऑपरेशन रुक जाएगा, आप इसमें आगे कुछ परफॉर्म नहीं कर सकते, क्योंकि किसी भी प्रोडक्ट में जो इसमें प्रोडक्ट बन रहा था उसका थर्ड स्टेप ही ड्रिलिंग था। अब उसमें ड्रिलिंग पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि मशीन खराब हो चुकी है। जब तक नई मशीन यहाँ पे नहीं लगती है या इस मशीन का मेंटेनेंस नहीं होता तब तक आपका प्रोडक्शन रुका रहेगा। तो ब्रेक डाउन ऑफ वन मशीन इन द प्रोडक्ट लाइन may cause stoppage of machines in the downstream of the time, means यहाँ पे आपका प्रोडक्शन रुक जाएगा। सेकेंड, द चेंज इन प्रोडक्ट डिजाइन में रिक्वायर मेजर अल्टरेशन इन द लेआउट। आपका प्रोडक्ट था उसमें ये ऑपरेशंस परफॉर्म करने थे सीक्वेंस वाइज, अब अगर मार्केट में जैसे डिजाइन चेंज हो रही है, मार्केट में प्रोडक्ट का कुछ भी रिक्वायरमेंट चेंज हुआ, एक चीज की भी रिक्वायरमेंट उसमें चेंज हुई, आपका ये लेआउट फिर से वर्क करने की कंडीशन में नहीं होगा क्योंकि अब सीक्वेंस चेंज हो चुका है। इन्वेस्टमेंट, इनिशियली कैपिटल का इन्वेस्टमेंट इसमें बहुत हाई होता है। लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि अगर मार्केट में प्रोडक्ट की कुछ भी रिक्वायरमेंट चेंज हुई, उसमें डिजाइन का कोई चेंज हुआ, कोई भी XYZ अगर प्रोडक्ट में चेंजेस आए तो वो चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं कर सकता है प्रोडक्ट लेआउट, क्योंकि ये डेडिकेटेड था उस सीक्वेंस के लिए जो उस प्रोडक्ट में रिक्वायरमेंट थी। अब रिक्वायरमेंट चेंज हो गई है तो ये लेआउट उसको फुलफिल नहीं कर पाएगा, आपको पूरा सिस्टम चेंज करना पड़ेगा, पूरा लेआउट चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। और आप ये बात ध्यान रखिए कि जो कस्टमर हैं वो उनके अकॉर्डिंग हमें चलना पड़ता है, इंडस्ट्री को चलना पड़ता है, इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग कस्टमर नहीं चलेंगे। उनको वो प्रोडक्ट नहीं पसंद आ रहा है तो हमें उनकी पसंद देखनी पड़ेगी, हमें फिर से मार्केट सर्वे करना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग हमें डिजाइन में चेंज करने पड़ेंगे, और डिजाइन में चेंज करने के लिए हमें लेआउट में चेंज करना पड़ेगा। बट प्रोडक्ट लेआउट में चेंजेस करना बहुत टफ होता है क्योंकि ये बिल्कुल भी फ्लेक्सिबल नहीं होता।